चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। तुम संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे। तुम संग कैसी प्रीत लगी कि छूटा जग मुझसे। जादू तुमने कैसा किया कि छूटा जग मुझसे। जादू तुमने कैसा किया कि छूटा जग मुझसे। बंधन सारे टूट गए जब तुमने बांध लिया। बंधन सारे छूट गए जब तुमने बांध लिया। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। गुजर गया हर पल दुख का जब तेरा ध्यान किया। गुजर गया हर पल दुख का जब तेरा ध्यान किया। हर मुश्किल आसान हुई जब तुमने साथ दिया। हर मुश्किल आसान हुई जब तूने साथ दिया। मोह माया में फंसा हुआ मैं आजाद हुआ। मोह माया में फंसा हुआ मैं अब आजाद हुआ। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों से तेरे कह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। जीना मरना सीखा भगवन जग में रह करके। जीना मरना सीखा भगवन जग में रह करके। मर जाना कैसा सीखा अब तुझसे। ओ जीते जी मर जाना कैसा सीखा अब तुझसे। तू ही है अब माझी मेरा नैया पार लगा। तू ही है अब माझी मेरा नैया
नैया पार लगा। श्रद्धा से जब पूजा मैंने ब्रह्म का ज्ञान मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। चरणों में तेरे रह कर भगवन प्यार ही प्यार मिला। प्यार ही प्यार मिला। अंदर से जो सुजागी थे तब समझना तुम्हें सच्चा गुरु मिला है। और जब तक अभी तक तुम्हारा मन बाहर का केवल मिलने मिलाने में पूजा पाठों में पड़ा हुआ है और ये प्रेरणा नहीं आ रही है कि मुझे अपने जीवन को निर्विकारी बनाना है, तब तक समझना अभी सच्चे गुरु से तुम्हारा मिलाप नहीं हुआ है। अंदर अभी मैंने देख लिया है, मिले नहीं। तो मिलन का एक ही लाभ है कि वो हमको भग्न करा दे, हमारे मान में भगवान बना दे, हमारे जीवन को ऊपर चढ़ा दे। कभी सच्चे गुरु को ये इसलिए पसंद नहीं आता है कि अंत तक हम बस अपने को जीव मानते रहें, शरीर जानते रहें, शिष्य भी मानते रहें, ये पसंद नहीं आता, जगाता है। कल सुंदर चल रहा था ये वार्ता, मन की शांति और शरीर की चुस्ती। शरीर कैसे एक्टिव रहे, सही तरह से निष्कामी बने। दूसरा देखने से ही अशांति होगी, द्वैत में ही रोला है। मुझे किसी का संग चाहिए, ये अज्ञान, और मेरा संग सारी दुनिया को चाहिए। मैं जहां भी हूं वहां देने वाला हूं, ना कि लेने वाला। देखो ऐसा भाव बनने लगा अंदर। अभी अपने लिए तो नहीं कुछ चाहिए होता है, जहां भी प्रकृति रहे देने की भावना आने लगी है कि नहीं। चलो तो मैं किसी को सुख दूं, किसी को प्रेम दूं, किसी को अच्छी बात सुनाऊं, पहले मैं इसको खुश करूं, पहले मैं इसको कुछ दे दूं, ये भाव आने लगे कामता से भरे हुए। तो किसी का संग चाहिए नहीं। अगर संग चाहिए किसी का तो ये अज्ञान, यही अहंकार होता है। भय के कारण व्यक्ति सोचता रहता है मुझे किसी का संग चाहिए। सही समझ होगी अंदर में, तो मेरा संग सारी दुनिया को चाहिए, ऐसा विश्वास रखने वाला है। ऐसा क्योंकि मुझ आत्मा के संग से ही तो सारी सृष्टि चल रही है, ऐसा जानता है। ना कि लेने वाला। मैं जहां भी हूं वहां देने वाला हूं, ना कि लेने वाला। खुद अपने सच्चे रूप में भी इच्छा ना रहे कि मैं सुनूं। बात को समझना, कितना गुरु हमारे जीवन को निष्कामी बना देता है। शुरू में भले ही हम इस भावना से आते हैं कि गुरु को सुनना है, गुरु कुछ बताए, गुरु कुछ बोले, सुनने ही आते हैं। लेकिन धीरे धीरे ये स्थिति हो जाती है अंदर की, इतना गुरु ज्ञान भर देता है, इतना तो हमको आत्म तत्व का निश्चय कराता है, ज्ञान का निश्चय कराता है। तो अंदर से आवाज आती है, अब आत्मा के सिवा और क्या जाना। पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। और इसमें इस स्थिति तक आने में हर साधक को बहुत साधना करनी पड़ती है। अपने सभी विकार जितने होते हैं, मन पूरा पलटना होता है, गुरु के अंडर में पूरी चलना होता है। फिर तो वो ऐसा महसूस करता है कि गुरु ही बोलता है मन की हर बोली, अब गुरु ही है। और ऐसा ही शिष्य फिर तैयार हो जाता है, तो गुरु से कार्य लेने लगता है। और कोई बहुत जल्दबाजी दिखाता है ना कि हम भी करें ये काम, हमें भी तो कहना चाहिए, गुरु हमें भी तो भेजे, तो वो फिर गलत परंपराएं बन जाती है।
पर एक स्थिति बनती है अंदर की, अंदर से इतना सच्चाई होती है, इसकी इतनी समर्पण होता है, इतना उसको लगता है कि उसका स्वतः ही जैसे प्रेरणा से कि अब मैं गुरु को जो है परेशान नहीं होने दूंगा। उसके अंदर के संकल्प ही ऐसे होते हैं, संकल्प की सृष्टि बनती है। सबको मिले तेरी रहमत है, अपने को इतना प्रेम वाला, इतना प्रभाव वाला ऐसे बनाता जाता है धीरे धीरे कि सबको उसकी जरूरत पड़ती है। सबको उसकी 2 घड़ी का भी समय उसका बड़ा कीमती हो जाता है अगर ज्ञान की सही लगन होती है, इतना अंदर है। और नहीं तो अगर मान लो अगर सिर्फ एकांत में बैठा है, खाली बैठा है, तो अभी अपना स्वाध्याय उसका चलता रहेगा, अपनी लगन लगी रहेगी अंदर। तो जानना इस बात को, वो 24 घंटे ही काम में लग जाता है। जो खुद से यानी अपनी आत्मा से फिट नहीं है, वह दुनिया में किसी से भी फिट नहीं है। जो अपनी आत्मा में तृप्त है, अपने में मस्त है, अपने में गुम है, वह सबसे एडजस्ट हो गया, सारी सृष्टि में समा गया कि ये सब मैं ही तो हूँ। इसलिए बार बार गुरु हमारे यहाँ स्वयं की तरफ मोड़ता है। पहले देखो तुम अपने से राजी हो, अपने से संतुष्ट हो, खुश हो। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार। आप पर आप हम आशिक हैं अब दोस्त। ज्ञान सुन के, समझ के, अभ्यास करके, सच्चा प्रेम पैदा करके फिर ज्ञानवान स्वयं पर ही आशिक। उसको एक बार भी ये नहीं लगता है कि मुझे किसी दूसरे से कुछ चाहिए, इसके मिलने से मुझे आनंद मिलेगा, इसके पास आ जाने से आनंद मिलेगा, ये करूंगा तो मुझे आनंद मिलेगा। सब उसका छूटता चला है। केवल एक ही बात रह जाती है, जहां बैठता है वो ज्ञान का ही घेरा, ज्ञान की बात रह जाती है, इसी में लगन बढ़ती जाती है। इसलिए कोई कोई बिरला ही हो पाता है कार्य, बाकी इतना रस पड़ा रहता है सबको बाहर। मन की आदत है, पुरानी आदत है, इंद्रियां बाहर की तरफ भागती रहती है, बहिर्मुखी होती है, आंखें बाहर ही कोई दृश्य देखना चाहती है, जहां भीतर आना चाहती है। जबकि समाधि के लिए तो ये बात कही गई है, ज्ञानी के लिए, मूंद ले आंखें बाहर, भीतर आंखें खोल, उठ माया के सपने से, ज्ञान की आंखें खोल। बाहर कहाँ सुख समझते, कहाँ आने में, कहाँ जाने में, किससे मिल लेने में, कुछ क्या पा लेने में सुख लगेगा ही नहीं, वो भीतर आ जाएगा। तो खुद से अपनी आत्मा से फिट हो जाता है। जो आत्मा से फिट नहीं है वो दुनिया में किसी से फिट नहीं। यही कारण है सबकी विक्षेपता का, सबकी परेशानी। संतुष्ट नहीं है अपने आप, फिट नहीं है अपने आप में। जो अपनी आत्मा में तृप्त है, अपने में मस्त है, अपने में गुम है, वह सबसे एडजस्ट हो जाता है। हो गया, सारी सृष्टि में समा गया, ये सब मैं ही तो हूँ। इसके लिए आत्म ज्ञान का जीवन में होना परम आवश्यक। बिना आत्म ज्ञान के ममत्व ना मिटे मन का। जो ममत्व रहता है ना बाहर भटकाता है, कम ही होगा आत्म ज्ञान। रस स्वयं का अब मैं पीता, नित्य ही मैं खुद रहता हूँ, ऐसा भाव अंदर का है। अंदर ही अंदर बार बार इस चीज का बोध हो अंदर वाले को। फिर मन बाहर भटके, फिर खींच के अंदर लाओ, फिर कभी मन बाहर जाए, फिर खींच के लाओ। अभ्यास चाहे सालों चलना पड़े, ये करते रहे। क्योंकि हम सबको गुरु का आत्म ज्ञान मिला है, तो हमको अपना आनंद अंदर से खुद के आए बस, और फिर अपने आप एक दिन लगेगा बस दुनिया के तापों से बच गए हो गए, आनंद भयो रामा। तो उसकी वृत्ति किसी भी बात से खंडित तो खराब नहीं होती है। अपने में अभ्यास करते आओ, वो सारी सृष्टि में समा गया कि सब मैं ही तो हूँ। एक आना बाहर से सुख लेंगे तो 15 आने दुख देखेंगे। गीता ने अनुभव से लिखा। और एक आने भी अगर कहीं बाहर सुख समझ रहे हो तो 15 आना दुख देखेंगे। एक सुख लेंगे कि तो पूरी उम्र लग जाएगी बनाने में। इसलिए बहुत सावधानी। इसलिए देखा करो संत लोग कभी एक जगह लग के रहते भी नहीं, चले जाते, छोड़ के चल देते, कहते यहाँ बहुत मजे हैं, सुख है, सब पूछ रहे हैं, यहाँ तो रह लो, आगे बढ़ जाते।
निष्कामी होते हैं, वो इस मन की हलचल बात को पहचानते हैं। इसलिए धीरे धीरे उन्होंने मन को ऐसा बोध कराया होता, कहीं भी अटकना उनका बंद हो जाए, किसी में भी अटकना। वो इस अभ्यास में रहता है मन उनका, और रहेगा भी तो वहां भी बड़ा उपरामता के साथ रहेगा, जहां भी बैठेगा उपराम। मुझे क्या लेना देना, जैसे सराय खाने में रहता है व्यक्ति, अपनेपन के साथ नहीं, ये मेरा घर है या मेरा परिवार है, मेरा ये मेरा उसका धीरे धीरे छूटता जाता है। तो एक आना अगर बाहर से सुख लेंगे तो 15 आना सुख देखेंगे। एक सुख लेंगे तो पूरी उम्र लग जाएगी भुलाने में। जितनी बाहर मुखी वृत्ति होगी उतनी अंदर में शांति देर से मिलेगी। दोनों अपने आपस में तालमेल रहती है। बहिर्मुखी वृत्ति इतनी रखोगे उतनी अशांति, मन चलता रहेगा, जलता रहेगा। दादाजी कहते हैं मन चलता भी है और जलता भी रहता है। भीतर है सखा तेरा सखा हुआ। वो बहिर्मुखी नहीं रह जाता, फिर वो अंतर्मुखी होता है। वैसे ज्ञान और भक्ति का अभ्यास करता है अपने अंदर स्वयं में। इसलिए धीरे धीरे उसके द्वैत के सारे धर्म फर्ज धीरे धीरे छूट जाते हैं। क्या करना, जब दिल की गली में रौनक है तो बाहर की रोशनी क्या दे। जब दिल में दिलवर मिल गया तो किसी और पे आशिक क्यों हो जाए, अंदर ही सब मिल जाता है। और यही उसकी धीरे धीरे उसको इतनी पूर्णता का एहसास देती है, भरपूरता का एहसास देती है। किसी में मन नहीं आता कहाँ जाए, अंदर उसे समझ में आ जाता है। रामचंद्र जी को वैराग्य हुआ तो कौन सी मन की स्थिति, बाहर में हर बात में दोष नजर आया, भीतर आनंद दिखाई दे। बाहर भटकना अपने आप बंद हो जाएगा। आम में कीड़ा दिख जाता है, उस दिन के बाद आम नहीं खाते, छोड़ देते। कीड़ा तो दिखे। ऐसे ये माया, जिस दिन अंतर मन में विवेक जागृत होगा, कीड़ा दिखाई देगा कि है क्या, इन सब सुखों में है क्या। सिर्फ मन को खराब करने वाले हैं, दिमाग को खराब करने वाले। और एक बार गलती से सुख कोई ले लिया तो भूलता है फिर उसके बाद। एक दिन भी शादीशुदा जिंदगी जी लेगी ना लड़की, जीवन भर से भूल नहीं सकती। रह के उसको वो सुख याद आते। पति चला गया तो छोड़ गया तो दुख लगेगा, सुख याद आएगा। फिर से पतिवारी होने में कितना उसको साधना करनी पड़े, कोई नहीं पाता। मन ऐसा कोई भी सुख में बच जाए, खाने का पीने का किसी का भी सुख, अपना खुद ही तैयार कर लो। ज्ञान से देखना, तुम्हारे अंदर पूरी उम्र लग जाएगी उसको भुलाने में। जितनी बाहर मुखी वृत्ति होगी उतनी अंदर की शांति देर से होगी। अंदर की शांति पाने के लिए ये सब भूलते आओ। थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं कुछ अपना साधना करनी पड़ेगी, बाहर की चंचलता जितनी पड़ेगी। तो क्या मिलेगा जगत से बेकरार, क्या है दुनिया का नजारा ढेर वालों से। भगवान से पाप की माफी मत लो, नहीं मिलेगी, पर पाप की सजा खुशी से लो। जो गुरु की बात समझते हैं वो कभी नहीं कहते कि पार्डन मी लॉर्ड, भगवान मुझे क्षमा करो, कभी नहीं मांगते। दादा ने सिखाया पार्डन मी नॉट ओ लॉर्ड बट पनिश मी फॉर एवरी फॉल्ट। ये परमात्मा तुम मुझे हर बात की, हर गलती की वे सजा अवश्य देना। कुछ अपने आप से, हमको तो वही पुराना अभ्यास है, पाप करेंगे गंगा जी जाके नहाएंगे। 12 डुबकी तो लगाई लूं, साल में एक बार आप आता हूँ, 12 महीने 4 महीने की डुबकी तो लगा, और फिर वहां से निकल के फिर नए सिरे से पाप इकट्ठा करूंगा। तो सही बुद्धि नहीं होती तो इसी तरह की मन में प्रेरणाएं रहती हैं बिना ज्ञान के। पाप कर्म भी होते जाते हैं
सोचता है माफी है, मांग लूंगा भगवान माफ कर देंगे। पर अगर दादा के दरबार में आ गया है, दादा उसे कैसे खाएंगे? पार्डन मी नॉट ऑल लॉर्ड, परमात्मा तो मुझे मेरी किसी गलती की कभी क्षमा मत करना, मुझे हर बात की सजा देनी, क्योंकि मैं जानता हूँ जब तुम सजा देते हो तो फिर मेरे जीवन को सजा देते हो। जानता हूँ भगवान इंसाफ करता है, यदि सजा देता है तो लगता है तुमको ऐसा तुम्हारे किसी गलती की, किसी कर्म की फल मिलता है, सजा मिलती है, तो तुमको लगता है ये भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा हुई, इंसाफ है परमात्मा। ज्ञानवानी ये बात बोल पाता है, समझ पाता है, क्योंकि पहले ही दिन से वो जानता है कि देह अलग है, इसने किया है इसको भुगतना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। हाँ, एक समझ आ जाती है ज्ञान के बाद, ज्ञानी भोगे हंस के। यानी कैसे भोगेगा? हंस के। वो जानेगा देखो गलत चले थे, गलत कर्म किया था, गलत खान पान किया था, भगत गलत आसक्तियां रखी थी, भगत इससे पड़ा, इसलिए जानता, इसलिए वो जल्दी ही इस देहाध्यास से अपने को ठीक कर लेता है, क्योंकि तो उससे अलग हो जाता है, ठीक कर लेता है। दो चार अनुभव करा करा करके जहाँ इसकी अच्छी तरह ठुकदिया हो जाती है, समझ जाता है ये ठीक हो जाएगा। तो भगवान इंसाफ करता है यदि सजा देता है। भगवान कहता है यदि मुझे प्यार करते हो तो फिर मेरे कहने पर चलो, पाप माफ होंगे तो और अधिक पापी बन जाओ। सिन विल मल्टीप्लाई, ये बोला गया। पापी कभी माफी मत मांगना भगवान से, सजा मांग लेना, तो वो सिन जो है धीरे धीरे पाप हमारे कम होने लगते हैं, अन्यथा तो वो पाप और बढ़ जाते हैं, और यही कारण है। तो ध्यान रखना, मांगने से मरना भला है। तो तुम दान देकर किसी को फकीर क्यों बनाते? ये भी गुरु की, सच्चे गुरु की सीख होती है, मांगन मरण समान, मांगने से मरना भला। अगर ज्ञान अंदर में आएगा, सत्संग की समझ आएगी, तो आपके अंदर से सारा मांगना आपका छूट जाएगा, अनुभव मिलेगा। तुम सबको देखो है क्या दुनिया का नजारा, कैसे करते क्या दुनिया वाले लोग। 4 दिन भी किसी बुजुर्ग को पाल लेंगे ना अपने पास, आशा पैदा कर लेंगे इसकी प्रॉपर्टी में अब हमें मिल तो जाए, पहले कुछ ना कुछ उसका मिले तो सही हमको, मन को ऐसी आशाएं आ जाती। तो मांगने से मरना भला है, मांगन मरण समान। भगवान का वो आया था गड़िया, उसने सोचा भगवान की दोस्ती कर लूंगा तो मेरी भेड़ बकरियां ज्यादा बढ़ेंगी, बढ़ जाएंगी। उसने दोस्ती कर ली, भगवान ने कहा दोस्ती करेगा? बोले दोस्ती करूंगा भगवान, बस लालच में आकर के दोस्ती उसने कर ली कि भगवान से मेरी दोस्ती है, अब तो मुझे कभी कोई दिक्कत होगी नहीं। तो कहते हैं हम तो हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे ना चाहने लिखे, पास तो हो ही जाएंगे। तो बेचारा एग्जाम में कुछ लिख के नहीं आया, डबल 0 आ गए। उसने बड़ी गुस्से में उसको लेटर लिखा, ये कौन सा तरीका है? उसने आपको हनुमान जी से बिल्कुल डर नहीं लगता? हनुमान जी का फोटो बना दिया था गणित के पेपर में, और हनुमान जी की जय हनुमान, बजरंगबली पास कर देना, ऐसे करके। तो उसने फिर एग्जामिनर से कहा, बोले आपको हनुमान जी से बिल्कुल डर नहीं लगता, आपको बिल्कुल भक्ति नहीं है? मैंने इतना अच्छा हनुमान जी का फोटो बना के आया, आपने मुझे फिर भी पास नहीं किया। कहता नहीं बेटा, गौर से देख, तूने हनुमान जी बनाया, मैंने लड्डुओं का प्रसाद चढ़ा दिया, 2 लड्डू दिए, देखो मैं भी तुझसे बड़ा भगत हूँ भगवान का। तो ध्यान रखना ये ऐसे नहीं बातें बनती है, भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मांगने से मरना भला होता है।
सच्चे भगत से उसको अंदर में लालच थी, तो लेकिन एक एक करके बकरियां उसकी मरने लगी गरड़िया की। अब उसे बड़ा बुरा लगा, भगवान अपनी दोस्ती खत्म करो, ये तो उल्टा मेरा नुकसान हो रहा है। मैं तो सोचा था मेरी बकरियां जिंदा रहेंगी और बढ़ जाएंगी, ये तो खत्म और हो रही है, धीरे धीरे और खत्म हो गई, एक आधी रह गई। अब वो बहुत बुरी, मुझे मुझे आप दोस्ती खत्म करो, आपसे मेरी आपकी कोई दोस्ती नहीं, सबसे दोस्ती की है, सबसे ऐसा ही हो रहा है। भगवान ने कहा ठीक है, दोस्ती खत्म कर लेना, मैंने पहले ही कहा था दोस्ती करता हूँ तो फिर खत्म नहीं करता। बोले कुछ भी सही, लेकिन अब खत्म करो, मैं तो तंग आ गया आपसे, तो नुकसान होता है ना 2-4 जीवन में। तो भगवान को उठा के पानी में खड़ा कर देते हैं ना, ठंडे पानी में। ये मनुष्य इतना स्वार्थी होता है, इतने सुख मिले होते हैं, वो तो सब प्रभु का हजम कर जाता है। तो गुरु जी बड़ा अच्छा कह रहे थे, लेख ने आकर के बोला गुरु जी, अब बच्चा अगर गलती करेगा तो हम तो तुरंत उसको सजा देते हैं ना, तुरंत उसको देते हैं, तुरंत कुछ ना कुछ उसके लिए उपाय करेंगे। भगवान का ये कैसा इंसाफ है, पिछले जन्म के कर्मों की सजा इस जन्म में दे रहा, भगवान ऐसे दे रहे हैं। गुरु जी पहले तो सुनते रहे उसकी पूरी बात, फिर कहते हैं एक बात बताओ, पिछले जन्म के कर्मों के दुख रूपी सजा दे रहा है, तो ये सुख मिले हैं वो कौन से कर्मों से मिले? जीवन में 40 साल तक तुम सुखी रही, 40 साल में सुख आया, तुम्हारा पति चला गया, 40 साल सुखी रही, वो कौन से कर्मों की सजा थी? वो भी तो सुख रूपी फल भी तो उन्हीं के आए थे, वो तो तुमने बड़े प्रेम से खा लिया, तब तो नहीं बोला भगवान ऐसे क्यों किया? एक दुख दे दिया तो बस आके ऐसे आके देख रहे भगवान की तरफ, समझ गए, बोले हाँ बोलो वही थी, मैं गलत सोच रही। यही बात समझना कि हम जो है भगवान से हमेशा पास खातिर ही मांगते हैं, यही मांगते हैं भगवान बस क्षमा कर दें, माफ कर दें। सच्चा गुरु ये नहीं सिखाता, वो कहता नहीं, हमेशा अपने कर्मों का पूरा दंड मांग लेना, उसमें तुम्हारा बहुत भला भला होगा, क्योंकि वो तराशेगा, वो फल देगा, तो उसमें तुम्हारा जीवन अच्छा बनेगा। भगवान से नहीं मांगा, तो गरड़िया को उसने भगवान ने फिर आकर के दिया, बोला दोस्ती खत्म करूंगा, और पहले एक कनस्तर ये आटा, तो पहाड़ी पर एक परिवार बताया, वहां जाके देखे, और वो बड़े मन से गया ऊपर, जल्दी ले ले तो मेरा ये काम पूरा हो जाए, मेरी दोस्ती खत्म हो जाए। अब वहां गया तो वहां एक लड़की निकली पहले, मतलब भगवान ने तुम्हारे लिए आटा भेजा है, तुम ये ले लो। वो आटा लिया ही नहीं उसने, बोला अभी रुको पहले माता से पूछ के आपको। अब अंदर गई तो 10 मिनट बाद माता जी निकल के आई, उसने गौर से देखा तो वो भी वही साड़ी पहने थी जो बेटी पहनी थी। बोला अरे आपको कनस्तर भगवान ने भेजा, ले लो। बोले बेटा अभी हमें जरूरत नहीं है, आज भर का हमारे पास है। बोले कल के लिए रख लो। बोले कल की तरफ भगवान का रखते हैं, भगवान कल की कल रखते, हमको नहीं जरूरत। बोले भगवान ने भेजा है। बोले भले ही भेजा है, तो हमें जरूरत ही नहीं। तो बोले आपको इतना टाइम कैसे लगा ये बात कहने के? बोले हमारे दोनों के बीच में एक ही साड़ी है, जब वो पहन के निकली थी फिर उसने उतारी, फिर मैंने पहनी तो टाइम लग गया। तो उस बकरार ने अपने जो हाथ जोड़े, बोले भगवान समझ गया तुम्हारे भगत कैसे हो, दोनों के बीच में एक साड़ी है और एक टाइम का खाने का आटा है, तब भी ये लेने को तैयार नहीं कि नहीं भगवान ने भेजा है तो लेने। सच्चे भगत जो होते हैं वो इतने निरीक्षा भाव में, इतनी कामना रहित होते हैं, वो जानते हैं कि ऐसे नहीं लेंगे, भगवान अपने आप ही करते। तो ध्यान देखना, मांगने से मरना भला। तो तुम दान देकर किसी को फकीर क्यों बनाते हो? ना तुम खुद मांगो ना किसी को मांगने दो। तो अच्छे सत्संगी होते हैं, देखो इन चीजों से जल्दी से अपने को ऊपर उठा लेते हैं। पहले बहुत आदतें होती हैं कि दान दे दें, ऐसे कर दें, और फिर समझ में उनको आ जाती है किस तरह से हम दान दे करके किसी को और गरीब बना रहे। किसी को दान दो तो उसे ज्ञान का दान दो, जैसे उन्होंने जो उसका कटोरा छीन करके उसे कुल्हाड़ी दान में दी, कुल्हाड़ी से फिर वो लकड़ी के ताल का मालिक। इसलिए ज्ञान की समझ में आने के बाद
देखा करो। आज कितने लोग इस मांगने के बिजनेस को बिजनेस ही बना दिया है। देने वाले अपने लोभ में रहते हैं, वो मांगते रहते हैं। तो मांग करके ना तो मांगो ना किसी को मांगने दो, सबको उनके पैरों पर उनके वक्त भाग प्रारब्ध में संतुष्ट करो। ये ज्ञान की समझ होती है। सत्संग की समझ आ जाती है तो ऐसा मन बन जाता है। ज्ञान में बड़ा छोटा नहीं है, वो भी अहंकार गंवाने के लिए हर एक अपने को झुकाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, तुम सब कुछ हो। ज्ञान में बड़ा छोटा नहीं है, तो भी अहंकार गंवाने के लिए हर एक अपने को झुकाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, तुम सब कुछ हो। इस चीज को भी समझना। भले यहाँ पर हम लोग किसी को छोटा बड़ा नहीं कहते, लेकिन फिर भी हर एक को एक दूसरे के आगे झुकने में अच्छा लगने लगता है, खुशी मिलने लगती है। हर एक अपने अपना आप गंवाता है, क्योंकि हर एक को शौक आ जाता है सत्संग समझने के बाद अपना आपा मिटाने का, अपना अहंकार मिटाने का शौक आना चाहिए। ये अंदर से समझ आ जाती है कि मैं इसको मिटाऊं अपना। इसलिए के वाणी के स्वर बड़े विनम्रता वाले होते, अमृता वाले होने लगते अगर ज्ञान समझाया। तो ध्यान रखना, ज्ञान में कोई बड़ा छोटा नहीं है, भले सब समान होते हैं, तो भी अहंकार गंवाने के लिए हर एक अपने को झुकाता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, तुम सब कुछ हो। तो ज्यादा ने ये सिखाया है, आप पूजो कछु ना जनावे, कोई पंडित फिर जुड़ ना पावे। कोई सच्चा पंडित है, कोई जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। ज्ञान में बड़ा छोटा नहीं है, तो भी अहंकार गंवाने के लिए हर एक अपने को झुकाता है कि मैं कुछ नहीं, तुम सब कुछ हो। गुरु शरीर होकर के नहीं बोलता है, पर आत्मा में टिक करके बोलता है। वह नाम रूप में है ही नहीं, चाहे वह नाम रूप में किसी को गालियां भी देता है तो भी 1 मिनट बाद भुला देता है। गुरु शरीर होकर के नहीं बोलता है, पर आत्मा में टिक करके बोलता है। वह नाम रूप में है ही नहीं, चाहे वह नाम रूप में किसी को गालियां भी देता है तो भी 1 मिनट बाद भुला देता है। ये भी बात समझना। इसलिए इस पद पर कोई बिरला ही शोभायमान होता है। पहले देखो, उसने अपना पूरा जीव भाव बुलाया है, अभी शब्द लग रहे हैं, बातें लग रही हैं, हालातें लग रही हैं, ऊंच नीच लग रही है, अपने को बार बार कुछ बना हुआ महसूस कर रहे हो, तो कैसे तुम गुरु पद पर बैठो। ध्यान रखना, गुरु ऐसे ही कोई बातों से नहीं कोई बनता है। इसलिए हर एक कोई सत्संग करने वाला कोई गुरु होना भी नहीं चाहिए। गुरु की कुछ निशानियां होती हैं, इसलिए उन्हीं के आगे हमारा मस्तक हमेशा झुकना चाहिए। सच्चा गुरु होता है वो शरीर होकर के नहीं बोलता है। अब ये दुर्बलता है, अपने को देह मानते हो, देह जान रहे हो अपने आप को, तब तक ये बात नहीं आती निकल कर। इसलिए अभ्यास में लगे रहना भले। तो गुरु होगा तो शरीर होकर के नहीं बोलता है, वह आत्मा में टिक करके बोलता है। उसकी हमेशा वृत्ति आत्माकार होगी, तो आत्मा करके ही देखेगा, आत्मा करके जानेगा। इसलिए आत्मा पर शक्ति आत्मा, वह नाम रूप में है ही नहीं, चाहे वह नाम रूप से किसी को गालियां भी देता है तो भी वह 1 मिनट के बाद भुला देता है। और तुम देहधारी समझोगे कि मुझे ऐसा बोला गुरु, या भ्रम हो जाएगा। फिर अगर तुम किसी को गुरु भाव से नमन कर रहे हो तो ध्यान रखना, फिर वो आत्माकार है। गुरु को मानो जानते तो जन्म जन्म हो, जन्म जन्म हमारा फिर कुत्ते का रह जाता है। गुरु है आत्मा। इसलिए गुरु तो बात बोल करके भूल जाता है, हम नहीं भूल पाते। तो देख करके देखते रहते हैं, शरीर करके देखते रहते हैं, और वो ये शरीर होता नहीं, वो 1 मिनट के बाद ही भुला देता है। तो तुम देहधारी समझोगे कि मुझे ऐसा बोला, शब्द सब भुलाओ, फिर आकाश की तरह खाली हो जाओ कि मैं आत्मा हूँ। दादाजी अभ्यास कराते थे, बोले मैंने 1 बार गाली दी, वो तुम्हारी चुपक गई, और 10-20वें बार आत्मा बोली, वो नहीं बोलते। बोले इतनी बार दादा ने तुमको आत्मा भी तो बोली। ये व्यक्ति सत्संग से रूठ गया तो गीतावान उसके पास गए मिलने के लिए, तो क्या हुआ, आपको सत्संग नहीं आया? तो कहता अरे गुरुजी ने मुझे गालियां दी अरे सत्संग में,
अरे लिए ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया। बोला दादा ने एक बार ऐसे बोला और सैकड़ों बार ये भी तो बोला तू आत्मा है, वो तो मैं नहीं पक्का हुआ। अब देख लो, कभी किसी को कोई बात की सावधानी देने के लिए गुरु कोई बात बोल दे तो वो उसको जैसे लग जाएगी, ठेस लग जाएगी। और इतनी बार गुरु रोज एक ही बात तो सुना रहा है, तू कौन है, तू देख कि आत्मा है, वो पक्का नहीं होता। ध्यान रखना, शब्द सब बुलाओ, फिर आकाश की तरह खाली हो जाओ कि मैं आत्मा हूँ। वाणी दृष्टि सब होती है, तार हृदय की जोड़। वाणी ना कर सकेगी कभी भेद, कभी वर्णन। दृष्टि भी बाहर की सच नहीं दिखाएगी, इसलिए वाणी और दृष्टि ये सब होती हैं। ज्ञान का अभ्यास करने वाला कभी इन शब्दों पर और दृश्यों पर इनमें अटक के नहीं बैठता। कोई भी दृश्य देख करके वो विचलित नहीं होता, किसी की बात सुन करके किसी वाणी से वो ऐसे प्रभावित परेशान नहीं होता, वो चढ़ता है हमेशा। गुरु की बात सुन के समझ के आत्मा की बात जान करके अपने को आत्मा की चढ़ाई कराता है। ये सब में नहीं है। बाकी दुनिया में लोग ज्यादातर बिना ज्ञान के शब्द और दृश्यों की तारों पर नाचते रहते हैं। ऐसा देखा मैंने, ऐसा सुना मैंने, ऐसी बात तो इसने ऐसे बोला, ऐसे इन्हीं में नाचते रहते हैं। सबसे ज्यादा कर्म तो फोन पर बन जाते, कभी गौर करना। फोन आया किसी का, बस उसके पेट की गंदगी उसने निकाली, तुमने उसके ऊपर अपनी गंदगी निकाली। यही होता रहता है। इसलिए जब तक अगर ऐसी हरकतें होती हैं तो फोन उठाओ ही मत। तो पता है वो बात करेगा तो फिर कोई ना कोई बात ऐसी करेगा, ये ऐसे हुआ था, ऐसे आए थे, देखो ढंग से बात भी नहीं करी, तो आ गए थे शुक्राना नहीं किया, ढंग से बात नहीं करी, ढंग से नहीं मिला, ढंग से ऐसा नहीं किया, आए तो ऐसा भूल गया, ना मन पर में पड़ा रहता है। यही उसके फिर धीरे धीरे दुख का कारण बनता है इंसान कि हमेशा मन दूसरे में चला जाता है, दूसरों की बातों में चला जाता है। क्या बोला, तुमने क्या देखा, कौन सा वर्णन करते गुरु के पास आकर, शब्दों का, बातों का। तुमने कब जाना कि वो आत्मा, मैं ऐसे करके आया, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, देखो मैं जब भी जाता हूँ मैं तो ऐसे पूछता हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ। तो कौन सी बातें करते हो? इसलिए सत्संगियों को भी सब बोला गया है कि एकदम से आपस में सोच लिया करो। उसने बोला कि अगर कोई आत्मा के सिवा दूसरी बात कर रहा है तो उसे जूता लगाओ, और अपने को भी जूता लगाओ जो तुम भी अगर आत्मा के अलावा कुछ और बात करें। आत्मा बिन हर गाल को दिल से सदा नकार। हमारे और किसी व्यवहार की आवश्यकता ही नहीं तो यहाँ पर नए सिरे से राग द्वेष पैदा हो जाता है। कोई मन का प्यारा बन जाता है, कोई मन का खारा बन जाता है। क्या फायदा होगा? मन ऐसे चलता रहता है। तुम शांत करो, अपनी उन्नति करो, अपने जीवन को अच्छा बनाओ। तो गुरु शरीर होकर के नहीं बोलता, वो आत्मा में टेक के बोलता है। वो नाम रूप में है ही नहीं। चाहे वह नाम रूप में किसी की बात भी करता है तो भी वह 1 मिनट के बाद बुला देता है। शब्द सब बुलाओ, आकाश की तरह खाली हो जाओ। वाणी और दृष्टि यानी शब्द और दृश्यों पर नाचना बंद कर दो। ये आत्मा का आदेश है। जब गुरु का जीवन में आना हो जाता है तो ये सच की समझ देता है। इसलिए ज्ञानवान जब अंदर से चित्त बनेगा ना, तो देखोगे लक्षण अंदर में सहज आएंगे। तुम्हारी अंदर मौन का व्यवहार आता है, मौन आता जाएगा, मन भी शांत, मुख भी शांत। मौन होकर के में बैठने में सुख मिलेगा। अभी तो घुटन होती है ध्यान के, कभी अकेले बैठने को मिल जाए ना, अकेले रहने को मिल जाए ना, घबराएगा, हाय मैं अकेली रही, हाय मैं अकेली आई, अकेली गई, घबराता है। अगर ज्ञान आ जाएगा तो घबराहट नहीं होगी, सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा अंदर से। बात समझ में आएगी, क्यों बेकार में परेशान हो रहा है। समय आएगा तो मेरी प्रारब्ध अपने आप मुझे मिलेगी। ये तो हर घर में जाकर के देखो, जहाँ 2 हैं बर्तन खटक ही जा रहा, झगड़े ही कर लेते किसी ना किसी बात पर।
मन चला लेते हैं। तो वह कोई कह रहा था कि जब तक अपना खून होता है तो आदमी प्रेम से रह लेता है, अपने अपने अपना अपना ब्लड रिलेशन होता है ना, ब्लड का होता है, तो वहां पर झगड़ा नहीं होता। तो दूसरे खून का आ जाता है तो झगड़ा करा देता है। समझने वाले समझ गए, समझ गए हैं? देख लो तो सब समझ। इसलिए पहले ज्ञान पक्का कर लेना, नहीं तो बेकार समझ लगेगी। तो ज्ञान के बाद मौन व्यवहार आ जाता है। व्यवहार सूक्ष्म होता जाएगा आपका, चार व्यवहार आपके अभी सूक्ष्म में होंगे। बहुत सैलाब नहीं आपको अच्छा लगेगा। जैसे उसका बाप केवल एक दो कौर में ही मर गया ना, ऐसे हर बात सूक्ष्म होती जाएगी। आपका व्यवहारिक बुद्धि आपकी सीमित होती जाएगी। धीरे धीरे देखोगे गुरु ने कैसे खाली कर दिया, हर बात से खाली करता है, कुछ ऐसे बचा ही नहीं। बस्ती अपने आप समझ जाएगी। पहले इतना करता भाव था, अंदर से बातें थी, उतना ही ज्यादा हिस्सा था ये देखना, ये करना, ये करना। अभी शांति आ जाती है, चित्त शांत रहता है। मैं मेरे वालों की बातें करना छूटता जाएगा तुम्हारा। तुम्हें अभी मैं की और मेरे की बातें करने में रस नहीं आएगा, रस नहीं आएगा। क्या बातें करें? तो मैं मेरे की बातें करना छूटता जाएगा, जीवन से विकार छूटते जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। ये ज्ञानवान की निशानी है। संभावना और समदृष्टि आती जाएगी इसके अंदर। छठवां गुण बोला, आत्मविश्वास होगा कि मेरा गुरु से संबंध है, जुड़ा पड़ा है, तो भगवान हर वक्त मेरे साथ। क्योंकि ज्ञान ये अंदर से सारे परिवर्तन आपके जीवन में महसूस कराएगा। फिजूल बोलना, बातें करना छूट जाएगा अपने आप। मैं मेरे की व्याख्या पहले खामा बोलना शुरू करते, बोले चले जाते थे, बोले चले जाते थे। अभी भी है बहुत करते, मैं देखता हूँ, आदत पड़ जाएगी, रस भी आता, कितना बोलना है। सूक्ष्म हो जाना चाहिए, शांत होना चाहिए। हर दूसरा सेंटेंस उसके मुख से तो ज्ञान का निकलेगा, सत्संग का, गुरु की कोई बात निकलेगी। तो जीवन से विकार छूटते चले जाएंगे। तो ध्यान रखना, जल से शरीर शुद्ध होता है, तप से मन शुद्ध होता है, और ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है। तो संग में आकर के सब अपना शुद्ध बनाते जाओ, समझते जाओ। रोज आत्मा का ये अभ्यास करो, पक्की रखो, इधर उधर से अपनी वृत्ति हटती जाए। मूंदले आंखें बाहर तो भीतर आंखें करो। तो हम देखते हैं दुनिया में इसी तरह से तो सब समय पर जो धन है उसका उपयोग में लेकर के अपना कोई कार्य कर लो तो कर लो, तो टालते रहो तो चल जाएगी बात। फिर क्या होगा? हम भी अपने अगर अच्छे लक्षण से, अच्छी भावना से कोई बात दिखाएंगे किसी को तो बात बन जाएगी। आदमी लड़के लेना चाहता है, प्रेम से लेने की कोशिश करे तो मिल जाता। विश्वास दिखाए अपने आचरण से, अपने व्यवहार से किसी के ऊपर, बात समझे पूरी तरह से बात को, और बाकी मेहनत तो एक एक को अपने जीवन बनाने के लिए करनी ही पड़ेगी। बिना कमाई नाम का, बिना अपनी मेहनत के, अपने पुरुषार्थ के कोई भी कुछ नहीं पाता। इसलिए धीरज रखना चाहिए, भगवान पर रखना चाहिए। व्यर्थ में इतनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। हाँ, प्रेम करके किसी का दिल जीतो, किसी को विश्वास दिलाओ। आज भले ही मैं 2-4 लाख रुपए खर्च कर लूंगा, लेकिन आगे इससे भी अच्छा बना करके दिखाऊंगा, तो शायद विश्वास आ जाएगा। समझदारी होगी तो काम हो जाता है।
बाकी तो हम देखते हैं झगड़े ही झगड़े हैं दुनिया में। 5 लोग 20 साल की उम्र से कम के आपसी रंजिश से मार दिए केवल थोड़ी सी जमीन की वजह से। और क्या मिलता है? जमीन वही की वही रहती है। वो उनके बच्चे को माराता है, वो उनके बच्चों को माराता है, उनके बच्चों को माराता है, उनके जाकर के अहंकार क्या क्या खेल करा रहा है। तो जमीन हंसती रहती है। घर घर में झगड़े करा देती है माया, और कुछ नहीं करती। माया से बच के चलना।